नमस्कार। आज बात करेंगे महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात हर आदमी जानता है। लेकिन महंगाई सीधे सीधे आम आदमी के जीवन पर किस तरह से असर कर रही है, किस तरह से बढ़ रही है और सरकार उसे कंट्रोल कर सकती है लेकिन नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं कर पा रही है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी 4 खबरें, 4 हेडलाइन, 4 सुर्खियां मैं आपको बताता हूं। पहली सुर्खी यह है कि खुदरा महंगाई की दर 7% हो गई है। भारत के सांख्यिकी विभाग ने अगस्त महीने का जो आंकड़ा जारी किया है, सोमवार को जो आंकड़ा जारी हुआ, उसके मुताबिक महंगाई की दर, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित जो खुदरा महंगाई की दर है, वो 7% हो गई है। यह वो दर होती है जिस पर कोई भी आम आदमी, हम या आप, किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं। ये वो महंगाई की दर है, ये 7% हो गई है। दूसरी खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 553 अरब डॉलर रह गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है और कुछ अन्य किस्म के जो चावल हैं उनके निर्यात पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया है। चौथी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होकर के $88 प्रति बैरल रह गया है। ये चारों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली हैं। इन चारों का कैसे आपस में संबंध है वो बताएंगे। पहले खुदरा महंगाई के बारे में चर्चा करते हैं, जो 7% रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई की एक अधिकतम सीमा तय की है। उसने कहा है कि 6% होनी चाहिए है महंगाई की दर अधिकतम। 2 से 6% का उसका एक दायरा है और उसमें 2% का मार्जिन उसने दिया हुआ है कि 2% ऊपर नीचे हो सकता है। 4% मतलब एक तरह से इसका मीन पॉइंट है और उसमें 2% ऊपर नीचे हो सकता है। इस लिहाज से अधिकतम 6% महंगाई की दर होनी चाहिए। लेकिन पिछले 8 महीने से लगातार महंगाई की दर 6% से ऊपर है, यानी रिजर्व बैंक की ओर से जो तय की गई सीमा है उससे ऊपर है लगातार 8 महीने से। हालांकि पिछले 3 महीने से इसमें गिरावट आ रही थी, वो एक ट्रेंड था मई, जून, जुलाई का, कि वो महंगाई की दर कम हो रही थी, हालांकि फिर भी 6% से ऊपर थी। लेकिन अगस्त में वो 7% हो गई है और 9वें महीने में, यानी अगले महीने, ये जो सितंबर का महीना बीतेगा और अक्टूबर में जो आंकड़ा आएगा उसमें भी ये महंगाई की दर 6% से ऊपर रहनी है, ये तय है। तभी रिजर्व बैंक की ओर से एक आपात बैठक की तैयारी की जा रही है, जो 12 अक्टूबर को नया आंकड़ा आने के पहले वो आपात बैठक होगी। इसका मतलब आपात बैठक की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार 3 तिमाही तक, मतलब 3 क्वार्टर तक महंगाई की दर रिजर्व बैंक की तय की गई अधिकतम सीमा से ऊपर होगी। इसलिए रिजर्व बैंक को आपात बैठक करनी है। रिजर्व बैंक ने इसके पहले भी आपात बैठकें की हैं और लगातार उसने नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, खासतौर से रेपो रेट में बढ़ोतरी की है ताकि बढ़ती महंगाई को काबू किया जा सके। लेकिन एक आपात बैठक अगले महीने भी होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगातार 3 तिमाही तक जो अधिकतम सीमा है रिजर्व बैंक की, उससे ज्यादा महंगाई होने का क्या असर आम आदमी के जीवन पर हो रहा होगा। सरकार इसको रोक सकती है, सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमको महंगाई की चिंता नहीं है, हमको विकास की चिंता है। अब सोचें, देश की जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि महंगाई की चिंता नहीं है, विकास की चिंता है। अब ये कैसी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई की चिंता है और उस महंगाई की चिंता में वो लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है, और देश की वित्त मंत्री कह रही है कि हमको महंगाई की चिंता नहीं है, विकास की चिंता है। अब जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो विकास दर कैसे बढ़ेगी? क्या ये साधारण सी बात अर्थव्यवस्था के इतने इन जानकार लोगों को समझ में नहीं आ रही है? जब नीतिगत ब्याज दर बढ़ाए जाते हैं, जब भी रेपो रेट बढ़ाया जाता है, जो कैश रिजर्व रेशो है यानी CRR है उसको बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब है कि सरकार विकास को रोक करके और महंगाई को काबू में करना चाहती है। सरकार विकास दर की चिंता नहीं कर रही है, महंगाई की चिंता कर रही है, इसलिए रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि रुपए की उपलब्धता कम हो जाएगी बाजार में और मांग घट जाएगी। मांग घटने से महंगाई तो काबू होगी लेकिन विकास दर भी कम हो जाएगी। इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है रिजर्व बैंक, बार बार रेपो रेट बढ़ा रहा है ताकि महंगाई को काबू कर सकें, और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उनको विकास की चिंता है, महंगाई की चिंता नहीं है। फिर या तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है, या दोनों में से किसी को जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में नहीं आ रही है।
अगर विकास की चिंता करनी है, विकास दर बढ़ानी है, उससे कोई ऑप्टिक्स क्रिएट करना है, लोगों को दिखाना है कि देखिए सारी दुनिया के मुकाबले सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, जैसे पीछे बताया गया था, तो उसके लिए फिर रेपो रेट कम करना होगा, ब्याज दर में कमी करनी होगी। जबकि पिछली 3 लगातार बैठकों से रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा रहा है। ब्याज दर घटानी होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो विकास दर बढ़ेगी, फिर महंगाई भी आसमान छुएगी। तो सरकार और रिजर्व बैंक दोनों पहले यह तय करें कि उनको करना क्या है, महंगाई काबू करनी है या विकास दर बढ़ाना है। यह तालमेल नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार और रिजर्व बैंक में तालमेल नहीं है, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। सरकार कैसे कम कर सकती है, अब इस पर बात करते हैं। इसी के लिए मैंने कच्चे तेल का आंकड़ा पढ़ा था। कच्चा तेल सितंबर के महीने में 8 सितंबर को जो इंडिया का बास्केट है इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के हिसाब से इंडिया का जो बास्केट है उसमें 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $88 हो गई है, जो इसी साल जून में $116 थी। जिस समय $116 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी भारत में, उस समय जो तेल की कीमत थी आज भी वही कीमत है। अब सोचें, जो कीमत $116 पर बैरल होने पर थी, वही कीमत आप $88 पर बैरल हो जाने पर कैसे रख सकते हैं। $28 पर बैरल कीमत कम हो गई है। इसके हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत में कम से कम 15 रुपए प्रति लीटर की कमी आनी चाहिए, लेकिन सरकार यह कमी नहीं कर रही है। उल्टा सरकार का जो आंकड़ा सोमवार को सांख्यिकी विभाग का आया है उसमें कहा गया है कि खाने पीने की चीजों की महंगाई और तेल की कीमतों की महंगाई की वजह से यह महंगाई की दर 7% से ऊपर गई है। फिर तेल की महंगाई क्यों नहीं कम कर रही है सरकार? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी गिरावट आई है तो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? सरकार क्या किसी अगले चुनाव का इंतजार कर रही है? याद करें किस तरह से जब जनवरी फरवरी में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई थी तो एकदम से तेल की कीमतों का बढ़ना बंद हो गया था और कोई 3 महीने तक ऐसी तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। नवंबर या दिसंबर के बाद से ही बढ़ानी बंद कर दी गई थी कीमत, जो मार्च तक स्थिर रही थी। लेकिन जैसे ही मार्च में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए उसके बाद 10 दिन में 9 बार कीमत बढ़ाई गई। और यह कीमत बढ़ाई गई इस नाम पर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है और पीछे 3 महीने कीमत नहीं बढ़ाई गई है, तो उसे नुकसान हुआ है कंपनियों को। तो अब तक क्या कंपनियों ने अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर दी? जो जून में कीमत थी $116 की, उससे कम होकर के $88 पर बैरल अगर तेल है, तो क्या इतने महीनों में, 4 महीने में उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई है? सरकार चाहे तो इसकी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी कर देती है तो अपने आप महंगाई की दर नीचे आ जाएगी। महंगाई के और भी कारण है जो सरकार के क्या काबू में नहीं है। मानसून सरकार के काबू में नहीं है, या पौधों ने, चावल की फसल को पंजाब में जो एक ड्वार्फिंग वायरस ने ग्रसित कर लिया, जिसकी वजह से पौधे बौने छोटे रह गए, पैदावार खराब हो गई, उस पर सरकार का बस नहीं है। लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके महंगाई काबू में कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। खाने पीने की चीजें, 2 कारण हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है, 7% से ऊपर हुई है। एक खाने पीने की चीजें हैं और वो महंगाई भयावह है। मतलब ग्रामीण इलाकों में जो औसत राष्ट्रीय महंगाई दर है उससे ज्यादा महंगाई दर है, 7.15 है महंगाई दर खाने पीने की चीजों की वहां गांव में। और अगर 2-3 आंकड़े और देखें, दाल की महंगाई दर 9.57% है, सब्जियों की महंगाई दर 13.23% है और मसालों की 14.93% है। आप आंकड़ों की बारीकी में जाएंगे जो सरकार ने जारी किया तो उसमें यह लिखा हुआ है। और इसका नतीजा यह हुआ है, दालों की महंगाई करीब 10% की दर से बढ़ने का नतीजा यह हुआ है कि दालों की खपत लगातार कम होती गई है, गांवों में खास तौर से। तो आप सोचिए, ये पोषण का, गांव का आदमी दूध की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो दूध का सेवन नहीं कर सकता है, दूसरी प्रोटीन की चीजें वो नहीं ले सकता है। दाल जो एक सहज उपलब्ध चीज थी उसकी इतनी कीमत बढ़ रही है, फिर वो कैसे उसका पोषण होगा, कैसे उसके खाने पीने की चीजों का बैलेंस बनेगा। अब खाने पीने की चीजों को रोकने के लिए जो मैंने तीसरी हेडलाइन पढ़ी थी वो ये थी कि सरकार निर्यात रोक रही है। सरकार ने टुकड़ा चावल का निर्यात रोक दिया है और चावल की अन्य किस्मों पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। इसके पहले गेहूं का आटा, चीनी, इन सब का भी निर्यात रोक दिया गया था। अब आप सोचें, अप्रैल में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने खुद बताया ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भारत का अन्न भंडार भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हुए हैं। अगर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है
विश्व व्यापार संगठन हमें मंजूरी दे तो हम उससे पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री की लाइन है। हमें परमिशन मिले तो हम अपना अनाज पूरी दुनिया में भेज सकते हैं, यह अप्रैल में प्रधानमंत्री ने कहा था। और 15 अप्रैल को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन फार्मर्स आर फीडिंग द वर्ल्ड, मतलब भारत के किसान पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। ये अप्रैल की बात है। और जुलाई अगस्त आते आते ये स्थिति आ गई कि भारत को गेहूं का निर्यात रोकना पड़ा, आटे का निर्यात रोकना पड़ा, चावल के निर्यात पर शुल्क लगाना पड़ा, टुकड़ा चावल का निर्यात रोकना पड़ा। अब सोचे कहां तो हम पूरी दुनिया का पेट भर रहे थे और कहां अपने ही देश के नागरिकों का पेट भरने की मुसीबत हो रही है, पेट भरने की मुश्किल हो गई। सरकार के पास क्या इस बात का कोई सिस्टम नहीं था जो इस बात का आकलन कर सके कि जून जुलाई में या अगस्त सितंबर में क्या स्थिति होने वाली है, जब अप्रैल में इस तरह के बयान दिए जा रहे थे। क्या कोई पूर्वानुमान लगाने की स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ कितनी फसल की बुआई हुई है, कितने इलाके में फसल की बुआई हुई है, मानसून की बारिश किस तरह से हो रही है, लोग सिंचाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहां पौधों को वायरस लग रहा है जिसकी वजह से पैदावार खराब हो रही है। सरकार ने ये सब चीजें, सरकार इन सब का आकलन नहीं कर पाई। ऊपर से सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं, और सरकार ने इस साल रबी के सीजन में गेहूं की खरीद पिछले साल के मुकाबले 53% कम की है। मतलब जितना पिछली बार खरीदा गया था उसके आधे से भी कम इस बार खरीदा गया है। फिर गोदाम कहां से भरे हुए हैं? गोदाम तो इस तरह खाली हो रहे हैं कि जो मुफ्त 5 किलो अनाज की योजना है, उस योजना में बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में गेहूं हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है, उसकी जगह चावल दिया जा रहा है। और अब चावल की भी कमी हो जा रही है, फिर कहां से देंगे? तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है 7% की दर से, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई उससे भी ज़्यादा दर से बढ़ रही है, सब्जियों की महंगाई 2 अंक में है, थोक महंगाई 2 अंक में है लगातार 1 साल से, और ऊपर से कृषि के मामले में, अनाज खरीद के मामले में सरकार का ये रवैया है, ऐसा लापरवाही का रवैया है। इस बार मानसून नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में सूखे की स्थिति है। तो कहीं बाढ़ की वजह से, लगातार बारिश की वजह से फसल तबाह हो गई, कहीं वायरस, पंजाब में वायरस की वजह से पौधे बौने रह गए, जो ड्वार्फिंग वायरस है उसकी वजह से फसल खराब हो गई। तो सरकार ने न पूर्वानुमान किया, न उस हिसाब से अनाज खरीद करके गोदाम भरे, और सिर्फ बयानबाजी होती रही कि हम सारी दुनिया का पेट भर सकते हैं। और अब अपने ही नागरिकों का पेट भरने के लिए मुश्किल हो रही है तो निर्यात रोका जा रहा है। तो ये जो सरकार का रवैया है, जो सरकार की सारी तैयारी है, उसमें जो कमियां हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहाँ तो सारा देश मान रहा है कि इससे बढ़िया देश कभी नहीं चला, इससे अच्छा शासन कभी नहीं रहा, और दूसरी ओर स्थिति ये है कि न भारत सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक को रुपए की कीमत को कंट्रोल करना है। एक तरफ तो जो विदेशी निवेश था वो आ नहीं रहा है भारत में, उस अनुपात में नहीं आ रहा है। शेयर बाजार में जो संस्थागत निवेशकों का पैसा लगा था वो पैसे अपने निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में वो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, या वहाँ इन्वेस्टमेंट करना उनको फायदे का काम दिख रहा है। ऊपर से लगातार भारतीय रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक अपना डॉलर मार्केट में फेंक रहा है। तो जो भारत का जो मुद्रा भंडार 631 अरब डॉलर हो गया था जून में, वो घट के अब 553 अरब डॉलर रह गया है, यानी 80 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। इसके बावजूद रुपए की कीमत कंट्रोल नहीं हुई। महंगाई की दर 7% से ऊपर 7% हो गई, और लगातार 8वें महीने 7% है। खाने पीने की चीज़ों का निर्यात रोकना पड़ रहा है भारत सरकार को, और इसके बावजूद सरकार, कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसके बावजूद सरकार ने तेल की कीमतें नहीं घटा रही है। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार क्यों नहीं महंगाई को काबू करने के लिए कोशिश कर रही है, और उस कोशिश में इतनी आसानी से वो चाहे तो तेल की कीमत कम करके काबू कर सकती है? तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? या तो सरकार की मंशा नहीं है, या सरकार की समझदारी नहीं है। यही 2 चीजें हो सकती हैं ना। सबसे पहले सरकार को अभी तत्काल अर्थव्यवस्था को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी राजनीतिक चीजें जब चाहे हो जाएंगी, और चुनाव जब चाहे लड़ लिए जाएंगे। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी देश के लोग जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं, जो आज भी मुंबई में 111 रुपये लीटर पेट्रोल है, और दिल्ली में भी 97 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल है, तो सरकार को इसको कम करना चाहिए। रसोई गैस की कीमतें घटाए, वो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो रहा है। तो सरकार महंगाई कम करे, खाने पीने के अनाज का स्टॉक बढ़ाए, जैसे भी हो वैसे बढ़ाए, किसानों को सुविधा दे, ताकि वो आगे की फसल, अभी जो फसल होनी है उसकी अच्छी बुआई कर सकें, और वो अच्छी फसल हो सके, और तत्काल पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाए ताकि महंगाई कम हो।
धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।